हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड नाउन्स के कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। ये भी नाउन की कैटेगरी है। कंपाउंड को उर्दू में कहा जाता है मुरक्कब। मुरक्कब से मुराद ऐसी चीज होती है जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलाकर एक नई चीज बनाई गई होती है। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन्स फिर क्या होंगे, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले। टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स that join together to make a single noun। दो या दो से ज्यादा लफ्ज जिन्हें जब हम साथ में मिला के लिखते हैं और एक और सिंगल नाउन उनसे बनता है, उससे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। यानी दो डिफरेंट वर्ड्स तो हैं लेकिन मिला के वो एक सिंगल नाउन बना रहे हैं। इसके अलावा मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड इज डिफरेंट देन ईदर ऑफ इट्स पार्ट्स। कि जो नया वर्ड बनता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला के, उसका मतलब उसके उन पार्ट्स के जो सेपरेट मीनिंग है उससे टोटली डिफरेंट होता है या न्यू होता है। एग्जांपल देखें जी, पार्ट टाइम। दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है पार्ट और दूसरा वर्ड है टाइम, लेकिन जब हम इसे मिला के पढ़ते हैं पार्ट टाइम तो ये एक नया मतलब बन जाता है। वॉशिंग मशीन, दो नाउन्स हैं, वॉशिंग भी, मशीन इज अ नाउन, वॉशिंग इज अ वर्ब। अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम जो है कंपाउंड नाउन्स को कैसे फॉर्म करते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अब ये दो वर्ड्स मिला के एक वर्ड बन गया है वॉशिंग मशीन। ये एक लफ्ज है और इसका मतलब इन दोनों से डिफरेंट है। अब इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं कंपाउंड नाउन्स की, वो देख लेते हैं। एक होती है क्लोज फॉर्म, क्लोज साथ जुड़े हुए या बहुत नजदीकी फॉर्म उसकी, जैसे हम कह सकते हैं सन ग्लासेस। अब सन ग्लासेस को हम देखें तो इसमें दो लफ्ज हैं, सन एंड ग्लासेस। सन एंड ग्लासेस, सन का अलग मतलब है, ग्लासेस का अलग मतलब है, लेकिन ये क्लोज फॉर्म है कंपाउंड नाउन्स की और इसमें हम ना तो स्पेस देते हैं ना ही हाइफन यूज करते हैं। इसको हम मिला के लिख रहे हैं तो ये कंपाउंड नाउन की क्लोज फॉर्म बन गई सन ग्लासेस। मेकअप, मेकअप, अब दो वर्ड्स है ना, वन इज मेक एंड अदर इज अप, लेकिन मिला के ये एक ही लफ्ज बन रहा है मेकअप। ये क्लोज फॉर्म है, ये दोनों वर्ड साथ साथ लिखे हुए हैं, इनमें कोई स्पेस या हाइफन नहीं है। रेड हेड, टू वर्ड्स, टू डिफरेंट वर्ड्स मिला के बन रहा है एक लफ्ज रेड हेड, नो स्पेस नो हाइफन। कीबोर्ड, बहुत ज्यादा हम लोग अपने मोबाइल का, लैपटॉप का कीबोर्ड यूज करते हैं, की एंड बोर्ड, टू डिफरेंट वर्ड्स मिला के बन रहा है एक लफ्ज कीबोर्ड। ये क्लोज फॉर्म है, इसमें ना स्पेस है ना ही हाइफन है। नेक्स्ट है जी हाइफनेटेड फॉर्म। अब हाइफन क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया है कि हाइफन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि हम जब कंपाउंड नाउन्स बना रहे हैं या उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसकी हाइफनेटेड फॉर्म के साथ। सिक्स पैक, दो वर्ड्स हैं लेकिन इनके बीच में स्पेस नहीं है, इनके बीच में हमने एक हाइफन यूज किया है। 5 year old, 5 साल का, 5 एक वर्ड है, year दो, old 3, तीन लफ्ज हैं इस एक नाउन में, कंपाउंड नाउन में, और इनको सेपरेट हमने सिर्फ किया हुआ है एक हाइफन के साथ। सन इन लॉ, तीन वर्ड्स हैं, हाइफन से सेपरेटेड है लेकिन ये मिला के फॉर्म कर रहे हैं एक वर्ड, एक नाउन। इसी तरह ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ और इस तरह की और बहुत सारी वर्ड्स हम जो है वो एक लिस्ट डिस्कस कर सकते हैं जिसमें हम हाइफन यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली वो एक कंपाउंड नाउन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी ओपन फॉर्म। अब ओपन फॉर्म से थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि वो डेफिनेटली इन दोनों से डिफरेंट होगी। क्लोज फॉर्म में हम स्पेस यूज नहीं करते किसी भी किस्म का, हाइफनेटेड फॉर्म में हम एक हाइफन यूज करते हैं। तो ओपन फॉर्म में हम क्या करते होंगे, सबसे पहले एग्जांपल देखिए जरा, पहले वाली पोस्ट एंड ऑफिस, दो लफ्ज हैं लेकिन इनके बीच में स्पेस भी है, मगर ना तो हमने कोई हाइफन यूज किया है ना ही हमने इन्हें मिला के लिखा है, तो ये ओपन फॉर्म है जिसमें हाइफन नहीं यूज होता, हम स्पेस यूज करते हैं। दो वर्ड स्पेस के साथ लिखे गए होते हैं लेकिन वो मिलके एक सेंटेंस, एक वर्ड फॉर्म कर रहे होते हैं। पोस्ट एंड ऑफिस दो वर्ड्स हैं लेकिन जब हम इनको एक साथ पढ़ते हैं तो बनता है पोस्ट ऑफिस, डाकखाना। मिडिल क्लास, इनके बीच में सिर्फ स्पेस है,
It's an open form of compound nouns. Credit card, इनके बीच में भी स्पेस है. अलार्म एंड क्लॉक, दो वर्ड्स हैं, मिला के बना रहे हैं अलार्म क्लॉक, और इनके बीच में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, स्पेस. यानी कि ना हाइफन यूज किया है, ना ही हमने इसे क्लोज फॉर्म में लिखा है. उसके बगैर दो वर्ड्स को जब हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो वो एक न्यू वर्ड फॉर्म हो रहा है, जिसका मतलब भी अपने उन दो डिफरेंट वर्ड से अलग है, और उसको फिर हम कहते हैं ओपन फॉर्म. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड नाउन जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं या कैसे बनाए जाते हैं. अब ये कुछ उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, तरीके हैं जिससे हम दो डिफरेंट वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बनाते हैं, एक कंपाउंड वर्ड, एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं. और वो यूजुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही हिस्सा होते हैं जो दो वर्ड्स आपस में मिलके एक न्यू वर्ड फॉर्म कर रहे होते हैं. जैसे कि एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव क्या होता है, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस किया है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं पूरी एग्जांपल्स के साथ. यूजुअली एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी चीज की क्वालिटी को बयान करता है. अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जितने भी कलर्स हैं ना, जितने भी कलर नेम्स हैं, रंगों के जितने भी नाम हैं, वो सारे एडजेक्टिव्स ही होते हैं. अब अगर हम कहें जी रेड ऑरेंज, अब हम ये एक लफ्ज एक कलर को बयान करने लगे, इट्स रेड ऑरेंज कलर, लेकिन ये दो डिफरेंट जो वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव्स हैं उनको मिला के बना है. टर्कोइज ब्लू, टर्कोइज इज अ कलर, ब्लू इज अ कलर, मिला के बना एक न्यू कलर, दैट इज कॉल्ड टर्कोइज ब्लू. समटाइम्स एडजेक्टिव्स के साथ एक नाउन ऐड किया जाता है एक कंपाउंड नाउन बनाने के लिए, जैसे कि ब्लैक एंड बोर्ड. बोर्ड क्या है, नाउन है. ब्लैक इज अ कलर, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है. और ये मिला के बना रहे हैं एक लफ्ज ब्लैक बोर्ड. फुल एंड मून, फुल मून, चांद की क्वालिटी बनाई जा रही है कि पूरा चांद है, फुल मून. तो दो वर्ड्स हैं, वन इज एन एडजेक्टिव, वन इज अ नाउन, और मिला के बन रहा है एक लफ्ज. फिर है ग्रीन आईड, सबज आंखों वाला. ग्रीन कलर है, आई जो है वो एक नाउन है. दो है, एक एडजेक्टिव है प्लस अ नाउन, मिला के बन रहा है एक न्यू वर्ड ग्रीन आईड. नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव प्लस वर्ब, यानी एडजेक्टिव के साथ एक वर्ब. तो समटाइम्स एक एडजेक्टिव को वर्ब के साथ मिलाकर भी एक कंपाउंड नाउन बनाया जाता है. ड्राई क्लीनिंग, क्लीनिंग क्या है, वर्ब. ड्राई क्या है, एक एडजेक्टिव, और ये मिला के बना एक वर्ड ड्राई क्लीनिंग. फिर है वेल बिहेव्ड. अब बिहेव क्या है, बिहेव इज ए वर्ब, एक एक्शन है, ठीक है. और वेल क्या है, उसकी क्वालिटी है, एक एडजेक्टिव है, और जब ये मिलके बने तो एक न्यू वर्ड बना वेल बिहेव्ड. ओपन माइंडेड, अब इसमें से माइंडेड क्या है, इट्स अ वर्ब. ओपन है जी एक एडजेक्टिव, और जब ये दोनों मिला के बने तो ये बना एक न्यू कंपाउंड नाउन ओपन माइंडेड. फिर समटाइम्स नाउन प्लस नाउन, दो नाउन्स को मिलाकर एक नया नाउन बनाया जाता है, एक नया कंपाउंड नाउन जो है वो फॉर्म होता है या बनता है. टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, दो नाउन्स हैं, टूथ इज अ नाउन, पेस्ट इज अ नाउन, मिला के बना टूथपेस्ट. फुट एंड बॉल, फुटबॉल, फुट इज अ नाउन, बॉल इज अ नाउन, और मिला के बना एक न्यू कंपाउंड नाउन. फिश टैंक, फिश क्या है, नाउन है, टैंक क्या है, नाउन है, और दोनों को मिलाकर बन रहा है एक न्यू नाउन फिश टैंक विच इज ए कंपाउंड नाउन. समटाइम्स एक प्रेपोजिशन को एक नाउन के साथ मिला दिया जाता है. प्रेपोजिशंस क्या होती हैं उसकी भी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में उसमें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम कहाँ पे प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किस किस तरह से इस्तेमाल होती है. अब जैसे कि अंडर एंड वर्ड, इसमें से प्रेपोजिशन कौन सी है, अंडर, नीचे, जो हमें किसी चीज की लोकेशन बता रही है. अंडर, अब अंडर एक अलग लफ्ज है, वर्ड एक अलग लफ्ज है, विच इज अ नाउन, विच इज अ प्रेपोजिशन, लेकिन मिलाकर जो न्यू वर्ड बन रहा है वो है अंडर वर्ड.
और जो हमने कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन में जो चीज डिस्कस की थी कि जो न्यू वर्ड फॉर्म होता है उसका मतलब उसके दोनों पार्ट्स, ये जितने भी उसमें पार्ट्स मिला के न्यू कंपाउंड नाउन बनाया गया है उससे डिफरेंट होता है। तो अंडरवर्ल्ड का मतलब इसके इन सेपरेट वर्ड से टोटली डिफरेंट है। ऑन लुकर, लुकर इज अ नाउन, ऑन इज अ preposition, मिला के बना एक न्यू वर्ड। बाय स्टैंडर्ड, बाय क्या है? इट्स अ preposition, स्टैंडर्ड इज अ नाउन, मिला के बना एक न्यू कंपाउंड नाउन बाय स्टैंडर्ड। अच्छा, अब है समटाइम इट इज preposition प्लस वर्ब। समटाइम्स preposition के साथ हम एक वर्ब को ऐड करते हैं और उन दोनों को मिलाकर एक नया कंपाउंड नाउन बनता है। ठीक है, आउट एंड पुट। पुट क्या है? पुट क्या है? पुट इज ए वर्ब और आउट क्या है? एक preposition। आउट, लुक, लुक क्या है? एक वर्ब है। आउट क्या है? एक preposition है। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो, थ्रो बेसिकली इज अ वर्ब, ओवर इज अ preposition। लेकिन जब हम इन दोनों को preposition प्लस वर्ब को मिला के एक न्यू वर्ड फॉर्म कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। फिर है वर्ब प्लस नाउन। समटाइम्स हम वर्ब के साथ एक नाउन लगाते हैं, यानी कि जो वर्ब है वो पहले होता है, नाउन जो है वो बाद में आता है और उनको मिला के कंपाउंड नाउन बनाया जाता है। स्विमिंग, स्विमिंग क्या है? इट्स अ वर्ब। पूल एक चीज का नाम है, नाउन। स्विमिंग पूल मिला के बना एक नाउन। वॉशिंग एंड मशीन, वॉशिंग इज अ वर्ब, मशीन इज अ नाउन, मिला के बन गया वॉशिंग मशीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ब प्लस prepositions। समटाइम्स हम एक वर्ब को और एक preposition को मिलाकर एक कंपाउंड नाउन फॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि टेक एंड आउट। टेक इज ए वर्ब, आउट इज ए preposition, check is a verb, in is a preposition, draw is a verb and back is a preposition। और इनको मिलाकर बन रहा है टेक आउट, चेक इन एंड ड्रॉबैक, यानी कि इन दो डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर एक न्यू वर्ड बन रहा है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो ये थी टोटल एक्सप्लेनेशन कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं और किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। मुझे यकीन है कि इससे आपको समझने में बहुत मदद मिलेगी और आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई भी कर पाओगे और बेटर वे में इसको यूज भी कर सकोगे।